Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Hussain Ali, lecturer statistics. Today our lecture is on basic probabilities. बेसिक प्रोबेबिलिटी में हम लोग ये देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी हम लोग कब कहाँ पे कैसे यूज़ करते हैं, उसको किस किस डिसिप्लिन में यूज़ किया जाता है, उसके फ़ायदे क्या हैं। तो ये सारा जो है टोटली हम लोग इसमें प्रोबेबिलिटी में देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी होती क्या है। व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी है कि चांस, किसी भी चीज के होने के चांसेस के, कोई चीज अकर कर सकती है, नहीं कर सकती, अगर कर सकती है तो कितनी अकर कर सकती है, कितने परसेंट चांस है उसके होने के। तो ये सारा जो है वो किसमें आएगा? प्रोबेबिलिटी में। और किसी चीज के होने के चांसेस जो है वो कब हम लोग देखते हैं? इन सिचुएशन ऑफ अनसर्टेनिटी, जिसमें हम कंफर्म नहीं होते, चांसेस भी होते हैं। तो वहां पे हम लोग किसकी तरफ चले जाते हैं? मूव कर जाते हैं प्रोबेबिलिटी की तरफ। तो बेसिकली द वर्ड प्रोबेबिलिटी हैज टू बेसिक मीनिंग है। क्या? अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी। क्वांटिटेटिव मेजर क्या है? जो कैलकुलेशन मैथमेटिक फॉर्म में हो। और उसके बाद सेकंड है मेजर ऑफ डिग्री ऑफ बिलीव इन अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट और प्रॉब्लम। या किसी चीज का बिलीव होना कि आप लोग को स्टेटमेंट देते हैं कि मैं जैसे स्टेटमेंट देता हूँ मेरे मैं कॉइन टॉस करता हूँ तो मैं स्टेटमेंट देता हूँ, मुझे लगता है कि मैं टॉस जीत जाऊंगा, 70% मेरे टॉस जीतने के चांसेस हैं। जबकि हकीकत देखा जाए तो हेड या टेल आने के चांसेस क्या है जी? 50-50% है। लेकिन मैं बिलीव करता हूँ कि मैं टॉस जीत जाऊंगा, 70% चांस है मैं टॉस जीत जाता हूँ। तो ये एक बिलीव है, इसको भी हम लोग जो है वो प्रोबेबिलिटी में स्टडी करते हैं। प्रोबेबिलिटी एंड स्टेटिस्टिक्स आर फंडामेंटली इंटर रिलेटेड है। कैसे जी? प्रोबेबिलिटी को हम लोग जो है वो स्टैट की बैकबोन भी कहते हैं, क्योंकि इसी से ही स्टैट्स का जो है वो मेन कंसर्न है। हम लोगों ने जो स्टेटिस्टिक्स पढ़ी है, जब हमने इसकी टाइप सीखी थी तो टू टाइप सीखी थी। एक देखी थी डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स और एक देखी थी इन्फ्रेशियल स्टेटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव में हम लोगों ने क्या किया था कि डाटा को डिस्क्राइब किया था। और उसके लिए हम लोग क्या यूज कर रहे थे? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यूज किया, मेजर ऑफ डिस्पर्शन यूज किया। तो अब हम लोग चले गए हैं प्रोबेबिलिटी की तरफ। जो प्रोबेबिलिटी है ना, ये भी एरिया जो है वो इन्फ्रेशियल स्टेटिस्टिक्स से है। इन्फ्रेशियल स्टेटिस्टिक्स में हम लोग क्या करते थे? कंक्लूजन देते थे, एनालिसिस करते थे। तो इसमें लिखा हुआ है जैसे कि द आइडिया ऑफ इन्फ्रेशियल स्टेटिस्टिक्स इन विच वी आर मेनली कंसर्न विद ड्राइंग इन्फ्रेंस फ्रॉम एक्सपेरिमेंट और सिचुएशन इन्वॉल्विंग एन एलिमेंट्स ऑफ अनसर्टेनिटी। मतलब क्या है जी? कि प्रोबेबिलिटी, हम लोग किसी भी अनसर्टिनिटी की सिचुएशन में कोई एनालिसिस, कोई एस्टिमेट देना, कोई हम अपना कंसर्न देना, कोई जजमेंट देना, कोई कंक्लूजन देना, वो सारा हम लोग इसमें करते हैं प्रोबेबिलिटी में। और ये सारी आ किस में रही है? इनफेशियल स्टेटिस्टिक्स में। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इसके अलावा जो है, जैसे मैंने अभी बताया कि uncertainty is also an inherent part of statistical inference, or based on a sample, and a sample being a small part of a large population contain incomplete information। अब हम लोग जो है वो ज़्यादातर इंफॉर्मेशन कहाँ से लेते हैं? सैंपल से लेते हैं, जो कि फुल पॉपुलेशन को तो कवर नहीं करते, लेकिन बेस्ट जो सैंपल होता है वो उस पॉपुलेशन को एक्सप्लेन करने के लिए इनफ होता है। तो a simple type of uncertainty occur when we toss a coin, draw a card, throw a dice. The uncertainty in all these cases is measured in term of probability। देखिए, आप कॉइन टॉस कर रहे हैं, आपको नहीं पता हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। आप डाइस रोल कर रहे हैं, डाइस रोल कर रहे हैं, तो आपको नहीं पता वन आएगा, टू आएगा, थ्री आएगा, फोर आएगा, फाइव आएगा या सिक्स आएगा। या आप लोग जो कार्ड है वो खेल रहे हैं, तो कार्ड के जब मैं डिवाइड करता हूँ किसी में, तो उसको नहीं पता कि उसके पास कौन सा कार्ड आ सकता है। तो सारा क्या सिचुएशन, क्या अनसर्टेनिटी, कोई भी एग्जैक्ट की तरफ नहीं बता सकता। अच्छा जी। अच्छा, probability can be defined in the following ways. The numerical measure of an uncertain situation is called probability. Probability is the likelihood or chance that a particular event will occur. उसके बाद probability is the number between 0 and 1 that is used to measure uncertainty। अच्छा, इसके बाद आ जाता है यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी। अच्छा, प्रोबेबिलिटी यूज कहाँ कहाँ पे की जाती है? ये डिफरेंट डिसिप्लिन बताए हैं, इसके अलावा भी और भी होंगे जहाँ पे प्रोबेबिलिटी यूज की जाती है। सम ऑफ जो मैं कह सकता हूँ कि सम ऑफ जो डिसिप्लिन है वो ये है, जिसमें हमारे पास आ जाता है बिजनेस, आ जाता है वेदर फोरकास्ट, आ जाता है इकोनॉमिक्स, आ जाता है जेनेटिक, आ जाता है मैनेजमेंट, आ जाता है ऑपरेशनल रिसर्च, आ जाता है सोशियोलॉजी, आ जाता है साइकोलॉजी, आ जाता है। इन सब फील्ड्स में, ओवरऑल हर फील्ड में जो है वो हम लोग प्रोबेबिलिटी को यूज करते हैं। अच्छा, उसके बाद थोड़ी सी प्रॉपर्टीज हैं प्रोबेबिलिटीज की। वो क्या है जी? फर्स्ट प्रॉपर्टीज की क्या है जी?
द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1। इसकी जो रेंज है प्रोबेबिलिटी की वो 0 एंड 1 के दरमियान ही हमेशा रहेगी। मतलब इसकी वैल्यू मैक्सिमम 0 हो सकती है और मैक्सिमम 1 हो सकती है और मिनिमम 0 हो सकती है, और इसके दरमियान ही लाई करेगी। अगर 1 से एक्सीड कर गई है तो आपने क्वेश्चन में गलत कर दिया, आपके पास कोई गलती हो गई है, वो प्रोबेबिलिटी में नहीं आएगा। उसके बाद एक ऐसा इवेंट, एन इवेंट विच कैन नॉट अकर हैज द प्रोबेबिलिटी 0। जो इवेंट कभी भी अकर नहीं हो सकता, जो इवेंट कभी भी अकर नहीं हो सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है जी? 0। जैसे मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं कॉइन टॉस कर रहा हूँ और मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे 3 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? वो अकर ही नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी तो आउटकम ही ये नहीं है। तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। और उसके बाद देखे जाए जी, द सम ऑफ ऑल एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटीज मस्ट बी 1। अच्छा, फर्स्ट थर्ड वाली भी देख लें। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट दैट इज सर्टेन इज टू अकर इज 1। अच्छा, मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी है किसी भी इवेंट के अकर होने की 100% जो है वो क्या है हमारे पास? 1। मैक्सिमम क्या हो सकती है? 1 हो सकती है कि वो इवेंट 100% अकर करेगा। जैसे एक कॉइन है, उसके दोनों तरफ हेड है, तो मैं उसको टॉस करता हूँ तो हेड ही आना है, 100% हेड आने के चांसेस है, तो उसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी है जी? 1। द सम ऑफ ऑल द एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटीज मस्ट बी 1। अच्छा, जो हमारे पास किसी भी इवेंट को हम लोग जो करते हैं, इवेंट हम लोग करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, ट्रायल करेंगे, इवेंट्स होंगे, तो अगर किसी भी एक ही एक्सपेरिमेंट के डिफरेंट इवेंट्स हों, तो उनका जो सम होगा प्रोबेबिलिटीज का, वो हमेशा ऑलवेज इक्वल टू किसके होगा? 1 के। वो 1 से एक्सीड नहीं करेगा और 1 के इक्वल ही होगा। अच्छा, इसके बाद एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है जी? द टर्म एक्सपेरिमेंट मीन अ प्लान्ड एक्टिविटी और प्रोसेस हुज रिजल्ट यील्ड अ सेट ऑफ डाटा। क्योंकि कोई भी चीज करने से पहले हम लोग क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक प्लान करते हैं किसी चीज को, डाटा को कलेक्ट करने के लिए, या कैसे हम लोगों ने करना है। एन एक्सपेरिमेंट इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ सम एक्टिविटीज और द act of taking some measurement. An experiment is any process that allow researcher to obtain observations. उसके बाद आ जाता है ट्रायल। ट्रायल क्या है जी? ट्रायल कहता है सिंगल परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ ट्रायल। अब एक्सपेरिमेंट मैं कर रहा हूँ कि मैं जो है वो कितनी बारियों में जो है ना वो 6 लेके आता हूँ, डाइस को रोल करी जा रहा हूँ। अब मैं डाइस को जितनी बार भी रोल करता जाऊंगा, रोल करता जा रहा हूँ, रोल करता जा रहा हूँ, तो हर बार क्या हो रहा है जी? मेरा जो है वो ट्रायल हो रहा है। फर्स्ट में भी ट्रायल हुआ है, सेकंड मैंने रोल किया, फिर ट्रायल है, फिर ट्रायल है, फिर ट्रायल है, तो ये ट्रायल। अ सिंगल परफॉर्मेंस एंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ ट्रायल। उसके बाद आ जाता है जी आउटकम। आउटकम क्या है? द रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट और अ ट्रायल इज कॉल्ड एन आउटकम। जो मेरे ट्रायल और एक्सपेरिमेंट के करने से जो मेरे पास वैल्यू आई है, आउटकम आई है, वो मेरे पास क्या है जी? रिजल्ट आया है, वो मेरे पास क्या है? आउटकम है। एन आउटकम इज अ पर्टिकुलर रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। इसी तरह नीचे भी डेफिनेशन है। उसके बाद आ जाता है जी रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट एक प्रोसीजर है, प्रोड्यूस करता है, प्रोसीजर कह सकते हैं, नहीं कह सकते, इसको प्रोड्यूस करता है रैंडम वेरिएबल हमेशा डिफरेंट रिजल्ट, इवन थ्रू इट इज रिपीटेड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम। मतलब क्या है जी? कि हर बार जो है वो डिफरेंट रिजल्ट रिप्रेजेंट करता है, रिजल्ट देता है, प्रोड्यूस करता है। जैसे कि नीचे एग्जांपल्स दिए हैं, सिमिलर कंडीशन के बावजूद भी इस कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। उसके बाद क्या है जी? जैसे कि फेयर कॉइन है, मैं हर बार जो है वो रिजल्ट कोई ना कोई आएगा, से चेंज होकर, जैसे फर्स्ट टाइम किया तो हेड आ गया, सेकंड टाइम किया तो टेल आ गया, फिर किया हेड आ गया, फिर आया टेल आ गया, मतलब रिपीट होता जा रहा है। तो फिर उसके बाद डाइस है, उसको रोल कर रहा हूँ, उसके भी रिजल्ट हर बार डिफरेंट आ सकते हैं। उसके बाद कार्ड है, वो मैं शेफ करने के बाद, उसको जो है शेफट करने के बाद मैं देता हूँ किसी को, तो हर बार किसी ना किसी तरह वो चेंज होकर रिजल्ट जो है वो उसके आ सकते हैं। उसके बाद क्या है जी हमारे पास? प्रॉपर्टीज ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है जी? फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या था? एक्सपेरिमेंट कैन बी रिपीटेड पार्टिकुलरली और थ्योरेटिकली एनी नंबर ऑफ टाइम। एक्सपेरिमेंट जो है वो जितनी बार मर्जी रिपीट किया जा सकता है। सेकंड क्या था? एक्सपेरिमेंट ऑलवेज हैज 2 और मोर पॉसिबल आउटकम। जो एक्सपेरिमेंट होगा उसमें कम अज कम जो है वो 2 और या उससे ज्यादा जो है वो आउटकम होंगी। एन एक्सपेरिमेंट दैट हैज 1 पॉसिबल आउटकम इज नॉट अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। अगर किसी की एक्सपेरिमेंट की जो है वो सिर्फ एक ही आउटकम है, तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। The outcome of each repetition is unpredictable is that it has some degree of uncertainty. अब रैंडम वेरिएबल में क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास अनप्रेडिक्टेबल है कि हमारे पास जो हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके रिजल्ट में क्या आएगा।
तो ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। उसके बाद क्या है जी, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या है जी, सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम दैट कैन रिजल्ट फ्रॉम अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब जो रैंडम एक्सपेरिमेंट हम कर रहे थे, जिसके लिए हमने ट्रायल किए, तो वो सारे जो ट्रायल हुए उन सबको अगर मैं सम कर दूं, एक सेट में लिख दूं, तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा जी, सैंपल स्पेस। यही इसकी डेफिनेशन है। एक्सपेरिमेंट इज डिफाइंड टू बी सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट दैट एंड इट इज डिनोटेड बाय अ लेटर एस। ईच पॉसिबल आउटकम इज मेंबर ऑफ अ सैंपल स्पेस एंड इज कॉल्ड सैंपल पॉइंट इन दिस स्पेस। और जो उसके अंदर सैंपल स्पेस में नंबर्स होते हैं, वो सारे उसके क्या होते हैं, सैंपल पॉइंट्स कह जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, the experiment of tossing a coin result is either of a two possible outcome, जैसे head or tail. The sample space for the experiment can be expressed in set notation as sample space क्या head tail। sample space क्या, या head आ सकते हैं या tail आ सकते हैं, टोटल ओवरऑल उसकी जो आउटकम आ सकती हैं। उसके बाद अगर मैं 2 कॉइन टॉस करता हूँ, तो उसकी टोटल आउटकम क्या हो सकती है, या दोनों पे हेड आ सकता है कॉइन्स पे, या एक पे हेड दूसरे पे टेल आ सकता है, फर्स्ट पे टेल सेकंड पे हेड आ सकता है, या दोनों पे टेल आ सकता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या है जी, इवेंट। इवेंट हमारे पास क्या होता है जी, an event is an individual outcome or any number of outcome sample points of a random experiment or a trial। जो रैंडम एक्सपेरिमेंट और ट्रायल से जो चीज जनरेट होती है, वो हमारे पास कहते हैं, जो पॉइंट्स होते हैं, वो एक इवेंट हमारे पास आता है। इन सेट ऑफ टर्मिनोलॉजी यानी सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस ऑफ एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट। कोई भी सैंपल जो इसका हमारे पास सैंपल स्पेस का सबसेट होगा, उसको भी हम लोग जो है वो इवेंट कह सकते हैं। उसके बाद लास्ट भी इसकी डेफिनेशन ऐसी है। उसके बाद आ जाता है जी टाइप ऑफ इवेंट। टाइप ऑफ इवेंट्स कितने हैं जी, हमारे पास इवेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग टाइप। सिंपल इवेंट है, कंपाउंड इवेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, एग्जॉस्टिव इवेंट है, और इंडिपेंडेंट इवेंट है, और डिपेंडेंट इवेंट है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी सिंपल इवेंट की। सिंपल इवेंट हमारे पास क्या होता है, इवेंट दैट कंटेन एग्जैक्टली वन सैंपल पॉइंट इज डिफाइंड अ सिंपल इवेंट। जिसका सिर्फ क्या होगा जी, एक सैंपल पॉइंट होगा, वो हमारे पास क्या होगा, सिंपल इवेंट। A single outcome of an experiment is called a simple event। और इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या हो जाती है, occurrence of six when a dice is thrown। मतलब मैंने एक डाइस थ्रोन किया और उसका जो है वो 6 आया, तो वो इसका एक सिंगल परफॉर्मेंस है, सिंगल जो है वो उसका नंबर आया, सिंगल पॉइंट आया, ये हमारे पास क्या सिंपल इवेंट है। उसके बाद आ जाता है कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट हमारे पास क्या होता है, कंपाउंड इवेंट कंटेन मोर देन वन सैंपल पॉइंट। मतलब इसमें क्या होता है कि वन से ज्यादा जो है वो सैंपल पॉइंट्स होते हैं, प्रोड्यूस बाय द यूनियन ऑफ सिंपल इवेंट्स। एन इवेंट कंबाइनिंग टू और मोर सिंपल इवेंट्स इज कॉल्ड अ कंपाउंड इवेंट। जैसे कि इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं कि अगर 2 डाइस हम रोल करते हैं, तो उनका जो सम करें तो वो 10 आ जाए, मतलब दोनों डाइस पे 5 5 आ जाए, दोनों को कंपाउंड कर दिया, इकट्ठा कर दिया, तो उसका क्या आंसर बना जी, 10 विद अ पेयर ऑफ डाइस। उसके बाद आ जाता है जी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट या डिसजॉइंट इवेंट इसको कहते हैं। टू इवेंट ऑफ अ सिंगल एक्सपेरिमेंट आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट इफ दे हैव नो आउटकम इन कॉमन। जैसे कि अगर क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होंगे, जो इन दो इवेंट्स अगर आए हैं, तो उन दोनों में जो वैल्यूज हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल भी मैच ना करती हो, वो दोनों एक दूसरे से क्या हो, डिफरेंट हो। व्हेन वी टॉस अ कॉइन वी गेट either a head or a tail but not both। जब मैं कॉइन टॉस करता हूँ, तो यहाँ तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। टू इवेंट हेड एंड टेल आर देयरफॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अच्छा, इसके बाद क्या है जी, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। टू इवेंट्स ऑफ अ सिंगल एक्सपेरिमेंट आर सेड टू बी नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और जॉइंट इवेंट इफ दे कैन अकर एट द सेम टाइम। अब हम लोग क्या कहते हैं, ये क्या कह रहा है कि ऐसे नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कौन से होते हैं, जो इकट्ठे अकर कर सकते हैं। जैसे मैंने जो 52 कार्ड्स हैं, उसमें से 2 किंग भी आ सकते हैं, 2 क्वींस भी आ सकती हैं, 2 जैक भी आ सकते हैं। तो मतलब क्या है, एक जैसी चीजें दो आ सकती हैं। इफ अ ड्रॉ कार्ड फ्रॉम अ ordinary deck of 52 playing card, it can be both a king and a diamond, therefore kings and diamond are not mutually exclusive। उसके बाद आ जाता है एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है, इवेंट आर सेड टू बी कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव व्हेन द यूनियन ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इन द एंटायर सैंपल स्पेस एस। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास इवेंट्स होते हैं सारे, उसको अगर हम लोग यूनियन कर लें, तो वो जो हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, उनको अगर हम यूनियन कर लें और वो हमारे पास सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाए, तो वो हमारे पास एग्जॉस्टिव इवेंट होते हैं। तो इसकी जो हमारे पास एग्जांपल है, इन कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट हेड एंड टेल और कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंडिपेंडेंट इवेंट। टू इवेंट्स को हम इंडिपेंडेंट कह सकते हैं जब एक उन दोनों के आने से एक दूसरे को बिल्कुल भी फर्क ना पड़ता हो।
या एक आ जाए तो उससे दूसरा इफेक्टिव ना हो, दूसरा आ जाए तो फर्स्ट वाला इफेक्टिव ना हो। टू इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ द occurrence और नॉन occurrence ऑफ एन इवेंट डज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अदर विल occur। द इवेंट आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स। उसके बाद है हमारे पास डिपेंडेंट इवेंट। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है हमारे पास? डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या होता है कि जो हमारे पास वेरिएबल है, कोई भी इवेंट आने का, अगर एक इवेंट अकर कर रहा है उसकी वजह से दूसरा जो है वो डिस्टर्ब हो, दूसरा इवेंट अकर ना हो सके। जैसे मैं कॉइन टॉस करता हूँ तो उसमें एक हेड आ जाता है, टेल नहीं आ सकता, टेल आ जाएगा तो हेड नहीं आ सकता। ये एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं। वो आज फर्स्ट आ जाएगा, हेड आ जाएगा तो टेल नहीं आ सकेगा, टेल आ जाएगा तो हेड नहीं आ सकेगा। अच्छा, इसमें जो आज का लेक्चर था इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कुछ पूछना चाहते हैं तो वो आप जो है मुझे इसमें से ईमेल भी कर सकते हैं। मैंने अपनी ईमेल यहाँ पे दी हुई है, कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको वो बता भी दूंगा। तो इंशाल्लाह ताला फिर इस पे बात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।